एक सेकंड बच्चे होल्ड करना। हेलो, हाँ करो। Yes, 13th question. What is given first of all in question? क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c is a zero vector। ये दो बातें दे रखी हैं क्वेश्चन में। एक तो ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं और a प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो वेक्टर है। वी नीड टू फाइंड a डॉट b डॉट c एंड c डॉट a। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बहुत इजी है। Because of this, a plus b plus c is a zero vector. Can I write this statement a plus b plus c dot product with a plus b plus c 100% equal to magnitude of a plus b plus c to the whole square? होगा क्या नहीं भाई? दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पुरानी प्रॉपर्टी है, होता है। यस सर। जी सर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में, अंदर एलिमेंट्स को। ए को ए के साथ किया, पहले ए डॉट ए हो गया, फिर ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, बी को ए के साथ, बी बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ, सी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और सी सी के साथ। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? एनीबडी? व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? Zero. 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 One. Zero, zero. Why one? It is given in the question. It is given in the question a plus b plus c is a zero vector, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। a plus b plus c is a zero vector, it is given in the question, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। नाउ यू टेल मी व्हाट इज a डॉट a? ये जो अंडरलाइन किया मैंने, व्हाट इज a डॉट a? Sir, A vector square. मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। b डॉट b? Magnitude of b vector square. b square। c dot c? magnitude of c square plus a dot b plus 2a dot b 2b dot c 2c dot a equal to 0. Magnitude of a is 1. Why I'm saying magnitude of a is 1? So unit vector. Unit vector है. Magnitude of b is 1, magnitude of c is 1. 2 common इन तीन में से। I think now you can judge the value of this. -3/2. हाँ, ये +1 1 1 3 उधर जाके -3 और फिर 2 उधर जाके डिवाइड। फाइनल आंसर इज -3/2। सर इसमें मेन रोल तो ऊपर वाली चीज का था ना? हाँ, तो वो उसका बेनिफिट हमने लिया ना। a प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर का मेन रोल था, तो a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से ही डॉट प्रोडक्ट करें तो उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा आंसर। सर इसमें तो डॉट प्रोडक्ट था और यहाँ पे क्वांटिटेटिव भी चलता है इसलिए ये हो गया, बट अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता तो सर उसमें क्या करते? क्रॉस प्रोडक्ट, ये a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए होता। हाँ जी सर। तो उसमें कुछ और गिवन होती सिचुएशन गिवन पे भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि सर ये ए वेक्टर तो जी हो जाता। हाँ वो बच्चे वो मत सोचो, उसमें ये भी तो देखो गिवन क्या होता, उस पे भी डिपेंड करता है ना ये।
तब ऐसे शुरू Okay, थोड़ी sir. करते, तब ऐसे शुरू नहीं करते। नॉ मिसलेनियस के बारे में पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक चेंज कर सकता है टीचर, ये 13 जो मैंने करवाया है वो आपको एबीसी यूनिट वेक्टर ना देकर वो आपको एबीसी के मैग्नीट्यूड्स देगा, फिर मांगेगा यही सब कुछ, ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर देगा, बट एबीसी यूनिट वेक्टर ना देकर अगर मैं ये दे दूं मैग्नीट्यूड ए 2 है, मैग्नीट्यूड बी 3 है, मैग्नीट्यूड सी 4 है, तो कुछ नहीं, जो आपने मैग्नीट्यूड ए 1 पुट किया है, बी 1 पुट किया है, सी 1 पुट किया है, Yes, sir. वहाँ पे उनके स्क्वायर करके पुट कर देंगे। हम स्क्वायर करके पुट कर देंगे। दैट इज क्वेश्चन वी हैव इन एनसीईआरटी, एग्जांपल नंबर 29 जो मैं बोल रहा हूं वही है, एग्जाम्पल नंबर 29 ऑफ मिसलेनियस जो मैंने बोला वो यही क्वेश्चन है, उसमें भी यही करना है, बस वो यूनिट वेक्टर नहीं है बट उन्होंने उसके मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, तो वो आप कर सकते हो। अब मिसलेनियस के बारे में, शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, sir. मिसलेनियस के बारे में मुझे क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनो। मिसलेनियस में सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स से ऊपर की रेंज रखते हैं, जो 2 मार्क्स से ऊपर की रेंज रखते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे सिर्फ 12, 13 और 14, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स इनको बोलता है, जो 2 मार्क्स से ऊपर की रेंज के है। बाकी जितनी मिसलेनियस है वो सब 1 और 2 मार्कर है, वंस अगेन सब 1 और 2 मार्कर है। तो ये 3 क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करेंगे और बाकी तो मुझे लगता है यू कैन अटेम्प्ट योरसेल्फ आल्सो। मैंने बैच ए में भी मेनली ये 3 और 1-2 क्वेश्चन और करवाए थे मिसलेनियस के, बाकी बच्चों ने खुद ही कर लिए थे। तो पहले मैं इन 3 पे फोकस करूंगा आज, और दूसरे क्वेश्चन भी जैसे जैसे आगे मूव करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट। सबसे पहले 12 से बिगिन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 12 you have A, B, C vector in the question. What is vector A? I cap plus 4 J cap plus 2 K cap. Okay. Vector B, 3 I cap minus 2 J cap plus 7 K cap. और vector C? 2 I cap minus J cap plus 4 K cap. आपको ये तीनों दे रखे हैं और क्वेश्चन मांग रहा है आपसे वेक्टर डी, वो कह रहा है फाइंड करो, सच दैट, ये भी दे रखा है आगे की बात। एक तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज 15, दे रखा है ना Yes, sir. भाई, ये इंफॉर्मेशन है, ये मटेरियल गिवन है और डी फाइंड करना है। हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी। कौन सी प्रॉपर्टी माइंड में आती है? डी Sir, वेक्टर cos theta. Sir, proportional वाली। cos theta 0. नहीं 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 Sir, आपके, वो डायरेक्शन कोसाइन. अरे नहीं बच्चों, एक सिंपल सी बात है, इसलिए बिल्कुल नहीं। Then D is equal to lambda A cross B. यस, दिस इज द प्रॉपर्टी जो मेरे Yes, sir, दिमाग मैंने में यही हमेशा, बोला। हाँ, Proportional वाली। प्रोपोर्शनल वाली। दिस इज द प्रॉपर्टी जो माइंड में आती है जब भी एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, एक अकेला दो पे, तो डी इज लैम्डा ए क्रॉस बी। प्रॉपर्टी माइंड में रखो, बिना प्रॉपर्टीज के चैप्टर फिर कर ही नहीं पाओगे। एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर, तो डी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। अब मुझे लगता है मैं डी निकाल सकता हूं, बट वो लैम्डा की टर्म्स में आएगा, आएगा ना लैम्डा की टर्म्स में। Yes, sir. Yes, ए sir. क्रॉस बी करने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए के कंपोनेंट्स 1 4 2। म्यूट कर दो, समवन इज अनम्यूट बच्चे। बी वेक्टर के कंपोनेंट 3 -2 7। मैं ए क्रॉस बी पहले निकाल रहा हूं, विच इज लैम्डा आई कैप 28 + 4 माइनस जे कैप 7 - 6 प्लस के कैप, it is -2 - 12
Finally, D vector looks like 32 lambda I cap minus lambda J cap minus 14 lambda K cap. मुझे लगता है मेरे पास D आ गया, बस एक चीज की कमी है जिससे D पूरा हो सकता है. किसकी कमी है बस? लैम्डा की। और लैम्डा निकालने के लिए यू हैव दिस C डॉट D15. और जैसे ही आप C और D का डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल रखोगे, यू हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. जल्दी से कंप्लीट करके मुझे बताओ व्हाट इज वेक्टर D. हेलो, यस, हाँ जी, हाँ जी सर, ओके, ओके. You are talking about my center edition, na? You are talking from where, ma'am, basically? Those time. Okay, okay, okay. Yes, ma'am, please go ahead. Yes, yes. Okay. But basically, ma'am, from this year, because of lockdown now, we are not allowed to open our center. So we are taking online classes right now. So there is no any physical. Online के लिए तो that we are taking. Uh, if I call, you better call me in the morning because right now I'm taking class also. So आप मुझे एक बार morning में call करिए, then I discuss with you. Okay. Yes, बच्चे. 5/3. 5/3 is the lambda, I think. लैम्डा की वैल्यू आ रही है ना? Yes, sir. 5/3. और उसको पुट करो, डी को कंप्लीट करो. नाउ डू योर डी समथिंग 160/3 आई कैप minus 5/3 j cap and minus what about 14 into 5, that is 70/3 k cap. सबका आ रहा है आंसर? Shall I do this question on board further? आ गया सर। आ गया ना? लैम्डा आगे की, सर आंसर। हाँ, लैम्डा की वैल्यू 5/3 आएगी. बच्चे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक, एज दे हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा वो सोचते हैं यही आंसर है 5/3, जबकि आंसर तो आपको वेक्टर डी फाइंड करना है. यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट सो दैट डी वेक्टर कंप्लीट हो जाए. Question number 13 I am taking next. म्यूट कर दो बच्चे. Any doubt if you are facing in this 12th question, you can ask. Question number 13. Very important once again. If you read the question number 13, the scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector along the sum of these two is 1. Find the value of lambda. मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं. The scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with a unit vector along the sum of these two is 1. Find the value of lambda. दो वेक्टर का ये देखो डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, जिसमें पहले वाला वेक्टर क्लियर पिक्चर में दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो दूसरा वेक्टर है उसके बारे में दे रखा है कि वो एक यूनिट वेक्टर है along the sum of two vectors, जो दो दे रखे हैं. ये सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखी है और हमें लैम्डा की वैल्यू समझाने के लिए ड्रॉ की है, मैंने ऐसे बनाया है. पहले कैसे करना है वो मुझ पे छोड़ दो. क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा है भाई? इन यस सर।
इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने को रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे वाला वेक्टर है इसकी पिक्चर ही क्लियर नहीं है। ये सेकंड वेक्टर की पिक्चर मस्ट बी क्लियर। जो सेकंड वेक्टर है इसकी पिक्चर मस्ट बी क्लियर। जस्ट अ सेकंड बच्चे, 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं, आ रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, तो आई वाज डिस्कसिंग दैट पार्ट कि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सेकंड वाले वेक्टर की पिक्चर ही क्लियर नहीं है। डॉट प्रोडक्ट क्या खाक करो, हमें फर्स्ट वेक्टर क्लियर आंखों से नजर आ रहा है बट सेकंड वेक्टर की पिक्चर क्लियर नहीं है। तो पहले तो इसको तो क्लियर करो, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द सम ऑफ टू वेक्टर, यानी कहां से क्वेश्चन को बिगिन करना है, हमें पहले ये पिक्चर क्लियर करनी है वेक्टर है क्या, फिर तभी तो डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल लिखूंगा। तो वी स्टार्ट विद दिस, this is a unit vector, first thing magnitude must be 1 along the sum of these two। तो इन दोनों का सम करो पहले तो, sum of two vectors, वो दो वेक्टर का सम करना है, बताना क्या क्या है। पहला वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, प्लस दूसरा वेक्टर, lambda I cap plus 2j cap plus 3k cap, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो आई कैप को ऐड किया, दैट बिकम 2 प्लस लैम्डा, 4 प्लस 2 6 जे कैप, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ टू वेक्टर्स आ गया विच आई एम टेकिंग ए वेक्टर, लेकिन इट शुड बी अ क्या होना चाहिए, ये यूनिट बना देते हैं इस वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, 2 प्लस लैम्डा टू द स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड देखने में आ गया 2 प्लस लैम्डा टू द होल स्क्वायर प्लस 40, और ये बेचारा यूनिट वेक्टर कुछ इस टाइप का बन गया, 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा टू द होल स्क्वायर प्लस 40, 6 अपॉन 2 plus lambda to the whole square plus 40 j cap minus 2 upon 2 plus lambda to the whole square plus 40 k cap। सर ये अभी आपने क्या किया? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तभी तो यूनिट वेक्टर बनेगा। ओके सर। वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये बन गया अब यूनिट वेक्टर। अब पिक्चर क्या कहती है, अब उस पिक्चर पे वापस आते हैं। नाउ एज पर दिस इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग कहता है अब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट इस अजीब से यूनिट वेक्टर के साथ शुड बी 1, है ना? एम आई राइट? यस सर। नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ जी सारे स्केलर कंपोनेंट्स 1 है ना, इसलिए स्केलर कंपोनेंट्स ही तो करने हैं। तो आई कैप का कोएफिशिएंट इधर 1, उधर 2 प्लस लैम्डा कुछ, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। बोलो जे कैप का कोएफिशिएंट
1 और दूसरे ए कैप में जे कैप का कॉफिशिएंट 6/2 प्लस लैम्डा टू द स्क्वायर प्लस 40, के कैप का कॉफिशिएंट 1 और ए कैप में -2/2 प्लस लैम्डा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? अब 2 प्लस लैम्डा टू द होल स्क्वायर प्लस 40 को एलसीएम लेके उधर शिफ्ट कर दो तो ये बचेगा यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 और इक्वल टू में अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा टू द होल स्क्वायर प्लस 40. नाउ इतने तो कैलिबर आप हो कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल पाओ. क्या करोगे बोलो? ये 2 सर से 2 कैंसिल करके स्क्वायरिंग बोथ Squaring both the on both sides. साइड करके जल्दी से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके दो. अब 4/5 नहीं, रॉन्ग है. करेक्शन देख कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. 4/5 इज द रॉन्ग आंसर. लेफ्ट साइड पे जब तू स्क्वायरिंग करेगा इट शुड बी लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा वो बच्चे, ये ध्यान रखियो. और उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे. हाँ जी हाँ तो करो वो 4/5 तो रॉन्ग है. कैलकुलेशन चेक करो एक बार. सर 1 आ रही है लैम्डा की वैल्यू. 1 इज द राइट आंसर. Yes, sir. 1. If anybody facing problem in calculating value, please let me know. I'll solve question on the board then. सर 14 कराने के बाद आप ना एक बार क्वेश्चन नंबर 7 करा देना मिसलेनियस का. ठीक है. पहले मैं 14, 15 फिर 7th पे आऊंगा. सर बोलो बच्चे. सर मेरी तो 2 आ रही है. क्या वैल्यू आ रही है बोलो? 1 और -8. -8 नहीं, 1 ही आ रहा होगा. लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो तेरा लैम्डा स्क्वायर कैसे अब बच रहा है? लैम्डा स्क्वायर तो गोइंग टू बी कैंसिल. ओके 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 सर. Sir, done. ओके. क्वेश्चन नंबर डन 14. सर. Okay. Any doubt in 13? नो सर. Okay. Question number 14. ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes. ये क्वेश्चन में गिवन है. ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes. ठीक है. ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes. ये क्वेश्चन में गिवन है. We need to prove. हमें प्रूव करना है A plus B plus C is equally inclined to ABC. कई बुक्स में ये हाफ ऑफ द क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटेड है.
तो मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको करेक्टली लिख लीजिए। यस सर, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15 दे रखा और है। ये थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 को, हाफ ऑफ द क्वेश्चन को। एक्चुअल 14th क्वेश्चन इज दिस: ABC are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes. Prove that A plus B plus C, vector A plus B plus C is equally inclined on A, B and C. ये प्रूव करना है। Can you explain me the meaning of this statement? इसका मीनिंग क्लियर करेंगे? सर जो ये सम है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर पे इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि थीटा यानी कि- सेम होगा। हाँ, A प्लस बी प्लस सी। अनन्या क्या कह रहे थे बेटा आप बीच में? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे हो रहा है: A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, so that, या prove that A plus B plus C is equally inclined on ABC. थैंक यू सर। ओके, मैं इस पे यही बता रहा था अभी, जैसे एक बच्चे ने बोला भी कि A plus B plus C is equally inclined to ABC का मतलब क्या है? A plus B plus C equally inclined to ABC का मतलब है कि A plus B plus C का जो एंगल A के साथ बन रहा है, प्रूव करो वही एंगल A प्लस बी प्लस सी का B के साथ बन रहा है, और वही एंगल A प्लस बी प्लस सी का C के साथ बन रहा है। यानी एंगल बिटवीन, सर आप किस तरीके से कह रहे हो सर ये कि इक्वल है सर, इसको समझा दो। तरीके से नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है कि एंगल बिटवीन A plus B plus C and A is same as angle between A plus B plus C and B, and is same angle between A plus B plus C and C. क्वेश्चन ये चाह रहा है कि आप ये तीनों एंगल्स निकाल के दिखाओ ये सेम आ रहे हैं, तभी आप बोल सकते हो A plus B plus C is equally inclined to ABC. समझ आया क्या मांग रहे हैं? मतलब cos थीटा। यस, cos थीटा, मतलब तीनों का थीटा सेम आना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हुआ व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir, please repeat. और मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत स्लोली बोलूंगा, जस्ट एक सेकंड रुको बस। अब यस स्टूडेंट्स, सुनिए बेटा, बच्चों को इक्वली इंक्लाइंड वर्ड से प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। इक्वली इंक्लाइंड आपने सुना था, मैंने जब डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया था कि इफ अ वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वही वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, वही जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे यही मांग रहा है कि प्रूव करो A प्लस बी प्लस सी, जो एक ही वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, ये सम करूंगा तो एक ही है, ये इक्वली इंक्लाइंड है A, B और C पर। यानी एंगल A प्लस बी प्लस सी और A के बीच में जो बन रहा है वही A प्लस बी प्लस सी और B के बीच में बन रहा है, वही A प्लस बी प्लस सी और C के बीच में बन रहा है, ये प्रूव करो। हाँ जी, कैसे करना है उस पर तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, मैं तो अभी समझा रहा हूं आपको करना क्या है। हाँ जी, क्लियर है क्या करना है क्वेश्चन में? आप ओके करोगे तो मैं सॉल्यूशन पार्ट पे मूव करूंगा। करें? यस सर, क्लियर है। ओके, अब मैं एंगल फाइंड करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो गिवन है उसको थोड़ा सा खुल के लिख लेते हैं। A, B, C are म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब सर तीनों एक तीनों दूसरे से एक परपेंडिकुलर है। दूसरे के तीनों एक दूसरे के I can write perpendicular। this, I can write this, so A dot B डॉट is प्रोडक्ट 0। B dot C equal to C dot A equal to 0. Am यस I सर। right? चलो एक तो ये हमें पता है, A dot B, B dot C, C dot A 0। और सर ये तीनों तो के क्रॉस में नहीं ठीक है। और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं,
बट किसके इक्वल है ये तो पता ही नहीं, 1 के नहीं है, 1 तो यूनिट वेक्टर होता है। तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट किसके इक्वल है हमें नहीं पता, हम किसी के भी ले लेते हैं, मान लो के इक्वल है, लेट कर लिया, ये भी क्वेश्चन में, बट तीनों इक्वल है ये पता है, बट किसके इक्वल है ये नहीं पता, तो वो हमने के इक्वल ले लिया। अब ये थोड़ा सा हमें अपने दिमाग में रखनी है ये दोनों बातें, ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए 0 है और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब मैं पहला एंगल फाइंड कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन लेंथी है, मैं पहले पहला एंगल फाइंड करूंगा, एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए विच आई एम टेकिंग अल्फा, तो कॉस अल्फा डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, यही होता है ना फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, यस सर। अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। बड़े आराम से लगाया मैंने फॉर्मूला, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। नाउ कॉस अल्फा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ए डॉट ए, ओके, बी डॉट ए, ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, सी डॉट ए, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? के के, ओके। अब पिक्चर क्या बन गई, कॉस थीटा कॉस अल्फा, व्हाट सर आपकी किसी को नहीं पता आवाज A dot चली A? गई थी सर। सर आवाज चली गई आपकी। मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर। Okay, what A dot A? It is magnitude of A square. दैट इज Properties. के स्क्वायर। That is K square. What is B dot A? के स्क्वायर। B dot A भी K square. Zero. सर 0। 0. B dot A Sir, 0. zero. और what is C dot A? जीरो। Zero. सर वो भी जीरो। हाँ, देखो कितना मतलब इसको कंपाइल करते जा रहे हैं हम, इनटू के। मैंने A डॉट A की जगह मैग्नीट्यूड A स्क्वायर लिखा, B डॉट A की जगह 0 लिखा, C डॉट A की जगह 0 लिखा, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी लिखा, और K तो था ही। अब वो आप बोल ही रहे थे, मैग्नीट्यूड A स्क्वायर को क्या लिखूं बच्चों? सर के स्क्वायर। K स्क्वायर, और एक के क्या से एक के कैंसिल। Cancel out. हो रहा है। हाँ हाँ, सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर बहुत ज्यादा। नेटवर्क इशू हो सकता है बच्चे, मैं रिपीट कर दूंगा जैसे जैसे बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने मैग्नीट्यूड A की जगह K लिख दिया विच इज K स्क्वायर, और अपॉन में K, इनटू में K है ये K कैंसिल भी हो रहा है एक। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा नाउ? अल्फा सर की के वैल्यू, A upon mod Cos A plus B inverse. plus C. हाँ, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर सकता मैं। माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? यस Sir, Yes, सर। sir. Alpha is cos inverse K upon magnitude of A plus B plus C. Alpha is cos inverse K upon A plus B plus C. This is alpha. अभी एक एंगल निकाला है A plus B plus C और A के बीच में। अब बारी है A plus B plus C और B के बीच में। इतना नोट करो पहले जल्दी से। हाँ जी, नोटेड। मूव करूं नेक्स्ट पेज पर? यस सर। Yes, sir. ओके। Let angle between A plus B plus C and B is beta. So cos beta dot product of 2 upon their magnitude. Upon their magnitude. Cos beta, B को अंदर मल्टीप्लाई करें,
और व्हाट वी कैन राइट मैग्नीट्यूड बी, बच्चे नीचे मैग्नीट्यूड बी की जगह क्या लिख सकते? के ये सर के के। आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज बताते जाओ मुझे। व्हाट इज a डॉट b? दिस सर वन 0 0 b डॉट b is magnitude के b स्क्वायर k square, और c dot b is 0 0, 0 magnitude of a plus b plus c. Don't worry, I have the complete recording of miscellaneous which I have taken in batch A, which I'll put after the class in app. मैं उसको ऐप पे डाल दूंगा। किसी को वॉइस की प्रॉब्लम या कुछ हुई है आज की क्लास में? सर उसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं, वे सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। नहीं, जितने मैंने आपको करवाने हैं उसमें उतने, बाकी तो अपने आप करने हैं। एक बार ट्राई तो ओके करोगे? सर। कॉस बीटा जो आज आपकी क्लास में करवा रहा हूँ एज इट इज कल करवाया था। मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज के स्क्वायर। ये के कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बोलो, व्हाट इज बीटा? सर cos इनवर्स k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखो सेम आ रही है, अल्फा जैसी सेम आ रही है ना? यस सर, तो एंगल इक्वल आ रहे हैं सारे, मतलब अब सीबीएसई हाँ ऐसे ही अब गामा निकालेंगे। लेट एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड सी एज गामा, और गामा भी यही आएगा। एंड में लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन ए बी सी। सर ये तो क्लियर हो गया सर। एक चीज पूछनी है सर, आप कोई इक्वली इंक्लाइंड का एक एग्जांपल दे सकते हो बताओ। सर जिसमें एंगल इक्वल हो जाए? बोलो चंदप्रीत। हाँ, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो क्वेश्चन में गिवन था अनन्या। सर एक्सिस। सर वो एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री ही तो होते हैं। कौन से? मैं समझा नहीं, एक बार रिपीट कर। माइट बी। जो हमारा 3D सिस्टम होता है एक्स हाँ। वाई जेड, तो हम्म। उसमें 90 डिग्री का ही एंगल होता है और वो इक्वल होते हैं हाँ, you म्यूचुअली। can say x axis, y axis and z axis are mutually perpendicular on origin, ठीक है? लेकिन you might have other vectors also जो mutually perpendicular बन सकते हैं apart from origin। 3D सिस्टम में ये पॉसिबल है तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। 3D सिस्टम में इट इज पॉसिबल। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस यस सर। सर। ओके यस सर। ओके। सर हो गया नोट। नोटेड। नाउ 15th क्वेश्चन देखिए राइट नाउ। पहले क्वेश्चन नंबर 15। Now all the questions based on 1 or 2 marks. Question number 15 I am taking first. क्या गिवन है, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 15 में? सर प्रूव करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं, पहले Dot. गिवन बताओ। आप रीड कर लो, मुझे पहले गिवन बताओ, प्रूफ बाद में बताना। पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए। दो चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूँ, व्हाट वी नीड टू प्रूव एंड व्हाट इज गिवन। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? A and B are perpendicular A vector A and B are perpendicular such that A vector not equal to 0 and B vector not equal to 0. ठीक है, यानी A डॉट B 0 है। चलिए, और क्या प्रूफ क्या करना है? नाउ टेल मी द प्रूफ पार्ट। व्हाट वी नीड टू प्रूव इन 15? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो बहुत इजी है, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। सर जो आपने लिखा भी ए वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, सर किस बेसिस पे? परपेंडिकुलर के बेसिस पे। अरे ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा ना? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड आपस में डॉट प्रोडक्ट करो। ए डॉट ए ब्रैकेट्स जैसे ओपन करते हो, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। करेक्ट किया मैंने ओपन। जी सर। वैल्यूज जी बताते जाओ। व्हाट इज ए डॉट ए? ए वेक्टर Mod A स्क्वायर Vector to the व्हाट magnitude इज ए डॉट बी? 0. व्हाट इज बी डॉट ए? 0। 0. मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आंसर आ गया। A dot A magnitude of A square और A dot B 0. So magnitude of A square plus magnitude of B square
LHS इक्वल टू RHS। नोट करिए, मैं 7th क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके बाद। सर आपने 17 नहीं कराना था? हाँ जी, डन। Yes, sir. 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, चंदप्रीत बोलो बेटा क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? Sir, A vector is equals to I cap plus J cap plus K cap. ओके, A वेक्टर इज इक्वल टू I cap plus J cap plus K cap. B vector is equals to 2I cap minus J cap plus 3K cap. ओके, And C vector is I cap minus 2J cap plus K cap. ओके, क्या करना क्या है? ये तो तीनों So गिवन you है। have to find a unit vector parallel to a vector 2A cap minus B cap. Sorry, 2A vector minus B vector plus 3C vector. अरे इसमें है ही क्या? 2A वेक्टर प्लस So 2A vector minus B vector plus 3C vector. भाई हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो इस वेक्टर को निकालो पहले, 2A माइनस बी प्लस 3C करके जो वेक्टर आएगा उसको यूनिट वेक्टर बना दो। अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन। पहले 2A माइनस बी प्लस 3C तो निकाल लो, ये लो, फिर ये इसको सॉल्व करो, एक वेक्टर आएगा उसको यूनिट वेक्टर बना दो। Okay, sir. कर लेंगे स्टूडेंट्स? मैंने ये बैच ए में होमवर्क में दिया था एंड स्टूडेंट हैज डन। रिपीट करना। बच्चे, आई नीड टू मेक अ यूनिट वेक्टर which should be parallel to this whole 2A minus B plus 3C। तो मैंने कहा पहले 2A minus 3B plus 2A minus B plus 3C को कैलकुलेट कर लो। जस्ट अ सेकेंड, पहले 2A minus B plus 3C को कैलकुलेट कर लो, जो वेक्टर आएगा उसको यूनिट वेक्टर बना देना फिर। हाँ जी, क्लियर है मेरी स्टेटमेंट? Clear है sir. एंड में मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाए। वो एंड में पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, एक सिंगल वेक्टर आ जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। यू नीड टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 पैरेलल टू दिस, ये हमारी डायरेक्शन हो गई इसके पैरेलल 2A minus B plus 3C के। हाँ जी, शैल आई गिव सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क नाउ, जो करने हैं। मैं मार्क्स Yes, भी sir. बताऊंगा कितने मार्क्स की रेंज है और क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये करने हैं, सुनना ध्यान से। एक तो 5th ऑनवर्ड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क, सॉरी 5 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने अभी मेरे से पूछा 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 2 मार्क्स। ये सब कर लोगे आप अपने आप, नहीं होंगे आई विल टेक डाउट्स, डोंट वरी। 9th 2 मार्क्स। 10th 2 मार्क्स और 11th 1 मार्क। बाकी मैंने आपको करवाई दिए हैं, ये सर 1 to 4 वो नहीं करने हैं, लीव इट। ये Okay. क्वेश्चंस आपको करने हैं और 12 13 14 इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी सुन लो भाई, वो भी करना। एग्जाम्पल नंबर, ये ही 4 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, 27 28 29 और 30। ये 4 एग्जाम्पल और ये क्वेश्चंस आपका पैकेज होमवर्क में है। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर फिनिश है। नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन 3D। और पेपर में तो आप नोटिस करना, 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको पहले ही बता रहा हूँ, 12 13 14 में से और 27 28 29 30, ये 4 एग्जाम्पल में से। इसके अलावा कोई 3 मार्कर क्वेश्चन आता ही नहीं है पेपर में। ये 4 एग्जाम्पल 27 28 29 30 और वो 3 क्वेश्चन 12 13 14,
जो मिसलेनियस के हैं, बाकी सब रेंज 1 और 2 मार्क्स की है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए अब 3D बिगिन करेंगे। कल एक डाउट सेशन है, दैट इज 4:30 PM ऑनवर्ड। जो बच्चे अटेंड करना चाहें ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, डाउट्स के लिए अटेंड कर सकते हैं। फिजिकल बोर्ड पे होगा, आई टेक फ्रॉम इंस्टीट्यूट सर फ्रॉम एनी चैप्टर और ऑफ एनी पर्टिकुलर चैप्टर, वन? ऑफ एनी चैप्टर। हाँ जी, Good evening, sir. गुड Thank you. इवनिंग। ओके सर प्लीज टेक मिसलेनियस डाउट्स ऑफ एओडी। हाँ तो पूछ लो ना, कल ज्वाइन करो और पूछो। ओके सर। ओके, सर एक बार एग्जाम्पल 30 एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम्पल 30 एक बार ट्राई करोगे चेक, फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स ट्राई वन। Okay, sir. उसमें 2 वेक्टर निकालने, इतना हिंट दे देता हूँ। यू नीड टू फाइंड 2 वेक्टर्स देयर, β1 एंड β2। तो उसके लिए बाकी इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे तो पहुंच जाओगे β1 β2 तक। Okay, उसने sir. बोला है एक्सप्रेस बीटा वेक्टर एज β1 प्लस β2, लेकिन उसमें मीनिंग यही निकलता है कि आपको β1 और β2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, Yes, sir. सर और जो आपने पहले क्वेश्चन कराया था जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो उसमें आपने साइन चेंज करने का बोला था। वो एक ही क्वेश्चन में साइन चेंज करने थे। व्हेन अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन 2 वेक्टर्स, और वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो मैंने कहा था उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे भी हो सकती है, नीचे से भी ऊपर हो सकती है। तो उसमें बस 2 सिंबल लेने थे, बाकी किसी में नहीं। सर फिर जो आज 12 क्वेश्चन हुआ तो उसमें नहीं साइन चेंज कर सकते? नहीं कर सकते ना, उसमें रीजन ये है, उसमें लैम्डा फिक्स आ गया ना, हमारी लैम्डा की प्रॉपर वैल्यू आ गई थी ना। और Okay, वो sir. वाले में यूनिट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो उसमें लैम्डा था ही नहीं, तो उसमें प्लस माइनस लेना।